अली, हमने 26 जनवरी को मेरे ख्याल में शो किया था, जिसमें आपने कहा था तब 16 से 17% हुआ था इंटरेस्ट रेट, और आपने कहा था कि इसको 23% करना चाहिए था। ये जो अभी विक्ट्री लैब ले रही है हुकूमत 1% बढ़ा के, ये बहुत तंग होंगे आगे जाके। और आपने इसहाक डार साहब की शान में भी कुछ कलमात कहे थे जो हम रिपीट नहीं कर सकते, जिन जो देखना चाहते हैं वो वापस चले जाएं उस एपिसोड पे। तो आज वो करते करते बीच में 2-3 दफ़ा इंटरेस्ट रेट और बढ़ा। हर दफ़ा मैंने उसका छोटा क्लिप हमारे शो का लगा के ट्विटर पे दाद वसूल करने की कोशिश की। अब कल परसों 21% तक पहुंच गया है। तो अब आपके ख्याल में ये मतलब 100 प्यास और 100 जूते तो हो गया, लेकिन अभी भी 2% की और गुंजाइश है या अभी और ऊपर जाएगा? अच्छा, मेरा अपना ख्याल उस वक्त ये था कि ये 23-24% के आसपास आप इंटरेस्ट रेट को लेके जाएंगे तो तब मार्केट को स्टेबिलिटी का सिग्नल मिलेगा। और उस वक्त हमारा ख्याल था, अगर आपको याद हो, कि इन्होंने 1% बढ़ाया है, वो मौका था कि वो उसको 2-3%, 3% तक बढ़ाते, ताकि उसके बाद एक दो फेजेज़ में और इसको ये 23-24 तक लेके जाते और मार्केट को स्टेबिलिटी का सिग्नल देते। अच्छा, अब हो ये रहा है इस सारे चक्कर में कि वो जब जनवरी के आखिर में इन्होंने रेट इंक्रीज़ किया था, तो उसके बाद एकदम रुपये का फ्री फॉल भी शुरू हुआ था और मार्केट में अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई मार्च के शुरू में, और वहाँ पर फिर इसको 17 से 20% पे ले गए, विच आई थिंक वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और तवक्को यही थी कि उसके बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अगली मीटिंग आएगी, जो इस मतलब 2-3 दिन पहले हुई है, तो उस वक्त इसको फिर 20 से 23 पे ले जाएंगे और मार्केट को एक तरह से सिग्नल मिल जाएगा कि जी अब स्टेबिलिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ रेट हाइक। वो बदकिस्मती से, मतलब वही दोबारा वाली बात, 100 प्याज 100 जूते। तो वो 1% जब किया था तब 3% कर देते तो उस एमरजेंसी मीटिंग की ज़रूरत ना रहती। अब फिर दोबारा उन्होंने वही किया है कि 1% इंक्रीज़ किया है। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत जल्दी इसको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि कल रुपया फिर एकदम वो 290 के आसपास पहुंच गया है। 280, डॉलर। 81-82 के आसपास डॉलर के मुकाबले में होता था, और ये एकदम इसने कल शूट लगाया। और परसों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की के उसका इजलास के मिनट्स आउट हुए और डिसीजन अनाउंस हुआ, और कल जो मार्केट है उसने उस डिसीजन को ये सलामी दी है। अच्छा, एक चीज़ ना लोगों को समझ नहीं आ रही है, मतलब वो आपको याद होगा जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि ये रिस्ट्रिक्शन शॉर्ट टर्म के लिए तो सोल्यूशन है और ज़रूरी है इस वक्त, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सोल्यूशन नहीं है। और उसकी मतलब उसकी ना मल्टीपल वजूहात हैं। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारा जैसा मुल्क जो है, पाकिस्तान जिस तरह है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क की कंजम्पशन ही, सिर्फ अगर हम कंजम्पशन को देखें, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे जीडीपी का, तो हमारी कंजम्पशन का ही को तकरीबन को 25 से 30%, यानी एक चौथाई से एक तिहाई के बीच में, वो डायरेक्टली इंपोर्ट से लिंक्ड है। ठीक है, मसलन कुछ सालों में तो इवन हमें बहुत बेसिक स्टेपल जिस तरह गंदम वगैरह है वो भी बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, कभी खादें भी इंपोर्ट करते हैं हम। मतलब ये तो बेसिकली वो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारा जो फ्यूल है उसका बल्क जो है वो तकरीबन सा, मतलब हमारा को 10% जीडीपी तो सिर्फ फ्यूल की इंपोर्ट ही है, आई थिंक, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। तो एक तो ये चीज़ कि जब आप बेसिकली इंपोर्ट को रोक रहे हैं और उसके थ्रू डॉलर को आर्टिफिशियली मतलब प्रॉप अप, रुपए को डॉलर के अगेंस्ट प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तो ये कि उसकी कॉस्ट ये है कि आप इकॉनमी को बिल्कुल ही स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसके फिर मतलब इकॉनमी कोई वन ऑफ इवेंट तो नहीं होता कि आपने पेट्रोल मंगवाया और बस, मतलब हर ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शंस के साथ लिंक्ड होती है। मसलन अब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में इन्होंने वो लिस्ट बना दी है। लिस्ट बनाने से हुआ ये है कि वो फॉर इंस्टेंस कॉफ़ी जो है उसकी इंपोर्ट अलाउड है। कॉफ़ी से रिलेटेड पेरिफेरल कई चीज़ें होंगी जिनकी इंपोर्ट बैन है। ठीक है, तो अगर आप कैफ़ेज़ वगैरह पे जाते हैं आजकल, तो आपको पता चलता है कि वो मतलब या तो ग्रे चैनल से सामान उठा रहे हैं, उनमें से अक्सर ये रोते पाए जाते हैं कि जी हम इस वक्त मतलब हम कॉस्ट मीट नहीं कर सक रहे क्योंकि हमें चीज़ें या मिल नहीं रही हैं, या मिल रही हैं तो हम ग्रे चैनल्स ले रहे हैं और बहुत महंगी मिल रही हैं। अच्छा, ये तो एक कारोबार का हाल हो गया, और यही चीज़ एग्जैक्टली
इफ़ेक्टिवली हर कारोबार के ऊपर मतलब रेप्लिकेट करती है। मसलन फॉर इंस्टेंस आप प्योरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत से जो मयरिंग और सर्वे के इक्विपमेंट हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। अब उसकी एलसी नहीं खुल रही होगी, या जब उसकी एलसी नहीं खुल रही होगी तो उसका मतलब ये है कि बेसिकली सीमेंट यहाँ अगर पर, सस्ता भी मिल रहा तो फ़ायदा नहीं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब सीमेंट सस्ता नहीं मिल रहा वैसे तो, लेकिन हाँ। अगर सीमेंट मिल भी रहा है तो उसका फ़ायदा इस सेंस में नहीं है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर कॉस्ट ओवरहेड्स बिल्ड हो रहे हैं, इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी बिल्ड हो रही है। यही चीज़ अगर आप इससे एक लेवल आगे चले जाएँ तो इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनके बेशुमार इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें मतलब कई मतलब छोटे छोटे स्पेयर पार्ट हैं जिनकी 8-8 9-9 महीने से एलसी नहीं खुली हुई और उसकी वजह से पूरा प्लांट सफ़र कर रहा है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी जो मई पिछले साल में आई थी, ये को 2-3 महीने का सोल्यूशन तो हो सकता था, और आई थिंक वो मतलब इंटेंट शायद उस वक्त यही थी कि जी 2-3 महीने में मई सितंबर तक हम आईएमएफ के साथ अपना मामला सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम शायद इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी एक्सेप्ट फॉर लाइक एक्सट्रीम लग्जरी आइटम्स, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। वो डार साहब आए, डार साहब जो हैं वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को एक और ही लेवल पे ले गए हैं। मतलब बैंकों से कहा जाता है कि जी आप हमें जो एलसी की रिक्वेस्ट हैं वो भेजें, वो फिर स्टेट बैंक में एक कोई समझदार से लोग बैठे हैं, वो देख के फ़ैसला करते हैं कौन सी एलसी खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी है। अच्छा, अब उसमें भी क्योंकि पाकिस्तान है अल्लाह के फजल से, तो यहाँ रेंज रोवर की इंपोर्ट की एलसियाँ खुल गई हैं। और एक टाइम ऐसा था जब बेसिकली दवाइयों के रॉ मटेरियल की एलसी नहीं खुल रही थी, तो मतलब वो समझ होता गया मैं। है सब कुछ यहाँ पर, जान पहचान भी होती है, बवाए कौम भी होते हैं। तो ये वाली चीज़ें ना ये इकोनॉमी में चल नहीं सकती लॉन्ग टर्म, और मतलब ये इसके 2-3 महीने के लिए ठीक था। अब ये बट अनफॉर्चुनेटली लग ये रहा है कि अब शायद ये नॉर्म बनता जाएगा, और अगर ये नॉर्म बनता जाएगा तो उसका मतलब ये है कि हम शायद बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको सफ़र करेंगे। सफ़र इस सेंस में भी करेंगे कि मतलब वो जो है ना, आप एक तो ये कि आपकी इस वक्त इकोनॉमी नहीं चल रही, बट इकोनॉमी ना चलने के साथ साथ दूसरी चीज़ आ जाती है कि एक ऐसा टाइम जब मतलब दुनिया एक्चुअली शेप अप कर रही है, मतलब इफ़ेक्टिवली शायद इन दिनों में हम उन इवेंट से गुज़र रहे हैं जो हमारे दुनिया के अगले 100 साल 150 साल की डायरेक्शन का तयन करेंगे। तो हम उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देंगे इस सारे चक्कर में। और ये होगा बेसिकली इसलिए क्योंकि किसी आदमी का ख्याल है कि अगर वो डॉलर को 200 रुपये पे रख लेता तो बस उसने बताना था कि वो कितना वो हरकुलीस है।